हाँ कर दो। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसके बारे में पढ़ा था। तो पिछले वीडियो में हमने जो एडवर्बियल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वो आपको बताई थी। येट, जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, सो फार, लेटली, एवर, नेवर, अप टू नाउ, इस प्रकार की एडवर्बियल बताई थी। उसके अकॉर्डिंग आपको टेंस का यूज करना था। तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको बताई थी हैज़ और हैव, और मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आती है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। तो इस प्रकार आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था। आज हम उससे आगे वाला जो टेंस है, क्या नंबर, वो यहाँ पर लेने जा रहे हैं। यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इस टेंस में देखिए बच्चों, अंत में सिंस और फॉर प्लस ऑल प्लस टाइम इनका जिक्र होता है। जिन वाक्यों में सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम आए तो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे, और इसके बाद में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी आएगा। जिन वाक्यों में भी सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दिया मिलेगा लेकिन आगे प्लस से पास्ट टेंस का वर्णन और रहेगा, या पास्ट पार्टिसिपल कह सकते हैं, पास्ट एडवर्बियल कह सकते हैं, उनका भी उसमें यूज होता है, तब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। और उसके बाद में एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी आएगा। जिन वाक्यों में सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम और प्लस बाय प्लस टाइम और आए वहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज हम करेंगे। तो इन तीनों में डिफरेंस है। तो अब आपको यहाँ पर आगे इसका रूल है, जिन वाक्यों के अंत में सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम आए तो हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करें। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करें। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको दे रखा है सिंस फॉर। सिंस का यूज तो हम जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, निश्चित समय होता है, जैसे घड़ी का समय होता है, निश्चित होता है। नेम ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ वीक्स, ये निश्चित होते हैं। सिंस, एएम, पीएम, एंटी मेरिडियम्स, पोस्ट मेरिडियम्स, ये भी निश्चित होता है। सिंस बर्थ, जन्म से, ये भी निश्चित होता है। सिंस मंडे, ट्यूसडे, सिंस जुलाई, महीनों के नाम, ये सारे निश्चित समय होते हैं। तो निश्चित समय से पहले हम सिंस का यूज करते हैं। और जो अनिश्चित समय होता है, या हम पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि, एक तो होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम।
तो पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। तो सिंस का हम निश्चित समय के साथ में और फॉर का हम अनिश्चित समय के साथ में यूज करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि जिन वाक्यों में सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम आए वहाँ पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है, और हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन है। इसकी सिंगुलर के साथ में हैज बीन आएगा और प्लूरल के साथ में हैव बीन का यूज करना है। अब इसके एग्जाम्पल है वो इस प्रकार आएंगे। आई प्लेइंग, लिव इन दिस विलेज सिंस 2007। अब बच्चों इस प्रकार का एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पर सिर्फ सिंस प्लस टाइम आ रहा है। सिंस के साथ में ये सन है तो निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो सिंस प्लस फॉर प्लस समय आए तो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हम यूज करते हैं। तो अब देखना आपको सब्जेक्ट यहाँ पर आई दे रखा है, तो आई के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वो तो लगानी पड़ेगी हैव बीन। लिव है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें हम आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा लिविंग। तो यहाँ पर केवल सिंस प्लस टाइम आ रहा है, तो अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर आगे यदि पास्ट टेंस का यूज और हो, या पास्ट एडवर्बियल हो, या पास्ट टेंस का जिक्र हो, वर्णन हो, तब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। ये दोनों में डिफरेंस है। और इसके बाद में यदि बाई प्लस टाइम और दिया हुआ हो तब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे, उसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। सेकंड एग्जाम्पल है माई मदर प्लेइंग क्लीन हर किचन एन आवर। तो देखिए बच्चों इसमें फॉर एन आवर ये दे रखा है, फॉर प्लस टाइम दे रखा है। जिन वाक्यों में फॉर प्लस टाइम आए वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। माई मदर है, यहाँ पर सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको हैज बीन और हैव बीन में से यूज करना है। तो सिंगुलर है तो वहाँ पर हैज बीन ये तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। क्लीन है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्लीनिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है। इसके बाद में जो थर्ड एग्जाम्पल है चिल्ड्रेन प्लेइंग make a noise since Monday। अब यहां पर भी देखिए बच्चों, यहां पर सिंस प्लस टाइम आ रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। यहां पर चिल्ड्रेन आ रहा है, प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो हैव, उसके बाद में बीन, मैक में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा मैकिंग हो जाएगा। उसके बाद में मिस्टर राज
टीच अस, टीच अस, ऑल मॉर्निंग। अब यहां पर भी ये देखना है, ऑल प्लस टाइम आ रहा है, तो भी यहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। तो मिस्टर राज सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब तो हैज बीन, टीच है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टीच का हो जाएगा टीचिंग, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का हम यूज करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम देखना है, और हैज़ बीन और हैव बीन जो हेल्पिंग वर्ब है उनका यूज करना है। सिंगुलर के साथ में हैज़ बीन और प्लूरल के साथ में हैव बीन, इनका यूज करना है। फिर इसके बाद में जो प्रेजेंट टेंस के सारे चारों टेंस है उसका हम जिक्र कर लिया है। प्रेजेंट सिंपल हो गया, कंटिन्यूस टेंस हो गए, उसके अलग अलग एडवर्बियल हो गई, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, उसके एडवर्बियल हो गई, और उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसका भी हमने जिक्र कर लिया। अब हम फिफ्थ में टेंस का यूज करेंगे, पास्ट का पहला, यूज ऑफ पास्ट सिंपल, इसी को हम इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। तो यूज ऑफ पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, इसमें देखिए बच्चों, जब हम अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस का हम यूज करेंगे इसमें, तब तो हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाए और मैं जो एडवर्बियल लिखाऊंगा उस एडवर्बियल के अकॉर्डिंग वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इसकी एक ही है, डिड, सिंगुलर और प्लूरल के साथ में यही आएगी। मेन वर्ब की इनके साथ में फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, डिड के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और जो असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं, उसमें हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इसका रूल ये है, इस टेंस में निम्न एडवर्बियल आते हैं। इस टेंस में यानी पास्ट सिंपल टेंस में जो मैं एडवर्बियल लिख रहा हूं वो एडवर्बियल आते हैं। यस्टरडे, लास्ट, डे, वीक, मंथ, ईयर। लास्ट, डे, वीक, मंथ, ईयर। अगो, लॉन्ग अगो, वंस, इन 1947, यानी बीता हुआ समय, बीता हुआ समय की घटना, बीता हुआ समय की घटना। उसके बाद में इसी टेंस में वी विश, आई विश, सपोज,
इट इज टाइम, इट इज टाइम, एज इफ, एज दो, एज इफ, एज दो। इनका यदि जिक्र हो तब हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। अब पास्ट सिंपल टेंस का यदि इनमें से कोई सी भी एडवर्बियल आ जाए तो वहां पर आपको जो ब्रैकेट है उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी मिलेगी। तो फर्स्ट फॉर्म दी मिलेगी तो उसमें आपको सेकंड फॉर्म का यूज करना है। एडवर्बियल मैंने आपको बता दी, यस्टरडे है, लास्ट डे, वीक, मंथ, लॉन्ग अगो, वंस अगो, ये बीता हुआ समय है। आई विश, आई विश, वी विश, सपोज, इट इज टाइम। तो इस प्रकार की एज इफ, एज दो, इनके साथ में एज इफ माने होता है मानो कि, एज दो, यद्यपि। ये जो एडवर्बियल आए उसके बाद में यदि सब्जेक्ट आए तो सब्जेक्ट के बाद में आपको वर्ब का यूज करना पड़ता है, क्योंकि ये इमेजरी कंडीशन को शो करता है। आई विश भी इमेजरी कंडीशन को शो करता है, लेकिन आई विश के साथ में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज भी किया जा सकता है, चाहे यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। एज इफ, एज दो के साथ में हम वर्ब का यूज इमेजरी कंडीशन में कर सकते हैं। उसके बाद में इसके एग्जाम्पल है, राजू ब्लैंक सी ए टाइगर यस्टरडे। अब देखिए बच्चों, इसमें एडवर्बियल आ रही है यस्टरडे। यस्टरडे पास्ट सिंपल टेंस में आती है। वाक्य असर्टिव का है, अफर्मेटिव सेंटेंस का है, यानी सिंपल सेंटेंस का है। तो उसमें जो यहाँ पर वर्ब दे रखी है सी, उसकी हम सेकंड फॉर्म करेंगे। तो सेकंड फॉर्म होती है सी, सॉ, सीन, ऐसी होती है। तो सेकंड फॉर्म यहाँ पर सॉ, एस ए डब्ल्यू, इनका हम यूज करेंगे। उसके बाद में अगला एग्जाम्पल है, माई फादर सेंड मी मनी अगो। माई फादर सेंड मी मनी अगो। अब देखिए बच्चों, इसमें एडवर्बियल देखनी है। एडवर्बियल यहाँ पर आ रहा है अगो। अगो पास्ट सिंपल टेंस में आता है। तो पास्ट सिंपल टेंस में आता है तो जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, इसमें जो सेंड है उसकी सेकंड फॉर्म सेंट होती है, थर्ड फॉर्म भी सेंट होती है। तो सेंड, 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 सेंट, SENT। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यदि हम यूज करेंगे तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। अब ये सेंटेंस ऐसे हो, आई विश आई प्लेइंग फाइंड ए पर्स। अब देखिए यहां पर आई विश आ रहे हैं, तो आई विश के अकॉर्डिंग यहां पर हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। आई विश, काश मेरे को पर्स मिल जाए। तो आई फाइंड है, इसकी सेकंड फॉर्म आपको यूज करनी है फाउंड, FOUND। इस प्रकार भी आप यहाँ पर इन एडवर्बियल के अकॉर्डिंग टेंस का यूज कर सकते हैं।
फिर आगे देखिए, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। लास्ट वीक आई हेयर ए लाउड वॉइस। अब इसमें करना क्या है, एडवर्बियल देखनी है। एडवर्बियल क्या रहा है, इसमें लास्ट वीक आ रहे हैं, तो इस लास्ट वीक के अकॉर्डिंग, लास्ट वीक पास्ट सिंपल में आता है, तो पास्ट सिंपल में आता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी पड़ेगी। जो हेयर है उस हेयर की सेकंड फॉर्म हेड होती है, HEAR, केवल डी लगेगा, HEAR, ED नहीं लगता है, केवल डी का यूज यहाँ पर करते हैं। तो इस प्रकार हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज कर सकते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, ही टॉक्स एज हिफ ही द सरपंच ऑफ विलेज। अब यहां पर क्या करना है, ऑप्शन में यदि यहां पर ये आ जाए वॉज, वेर, एज, विल बी, तो आपको मैंने बताया ये इमेजरी कंडीशन शो करती है। एज इफ ही टॉक्स एज इफ, वह ऐसे बातचीत करता है मानो कि वह गांव का सरपंच हो। तो इमेजरी कंडीशन में यहां पर मैंने ये बताया था कि चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसके साथ में हम वर का यूज करेंगे। तो यहां पर हम वर का यूज करेंगे, इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इस प्रकार आपको मैंने पास्ट सिंपल टेंस है उसकी एडवर्बियल के अकॉर्डिंग, सारी जितने भी एडवर्बियल है उस एडवर्ब के अकॉर्डिंग हमने पास्ट टेंस का यूज करना सीखा यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला पास्ट का है सिंपल टेंस, वो भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद में 6 नंबर पे आता है यूज ऑफ पास्ट यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूस। इस कंटिन्यूस टेंस को हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो इससे पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था, उसकी हेल्पिंग वर्ब हमने इज, एम, आर पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर और मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है। कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर टेंस का हो, उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। तो यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, उसमें भी हम यहाँ पर एडवर्बियल का यूज करेंगे। तो इसका रूल है, इस टेंस में निम्न एडवर्बियल्स आते हैं। इस टेंस में निम्न एडवर्बियल आते हैं, व्हेन, while,
at that time, at that moment, in those days, weeks, months, months, months। तो यहाँ पर देखिए, इससे पहले मैंने ये बताया था एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस इंस्टेंट, ये प्रजेंट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं, लेकिन यहाँ पर दिस का पास्ट दैट होता है, एट दैट टाइम आते ही यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। इन दीज नहीं है, यहाँ पर इन दोज डेज है, तो इन दोज डेज में भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। तो ये जो एडवर्बियल है, आए तो, हेल्पिंग वर्ब है वॉज, वर्ब प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करें। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वॉज, इसको वॉज बोलते हैं, वॉच भी बोलते हैं, वाज नहीं बोलते हैं। वॉज और वर्ब मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का हम यूज करते हैं। तो इसका बेसिकली ये फॉर्मूला है। यहाँ पर यदि आपको वाइल दिया हुआ है तो वाइल से पहले आपको सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, उसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब प्लस आईएनजी, इनका यूज करना है। वाइल के बाद में भी सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर भी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। इसकी भी हेल्पिंग वर्ब वही है वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। तो कहने का मतलब कि यदि वाइल आए तो दोनों तरफ है, यदि एक तरफ दिया हुआ है तो दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है। यदि दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस दिया हुआ है तो पिछले वाले जो ब्लैंक है उसमें भी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। कैसे? इस प्रकार राम रीड ए स्टोरी while Shyam was writing a letter. While Shyam was writing a letter. अब यहाँ पर देखना है, इसमें एडवर्बियल आ रही है while, उस while के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको मैंने बताई वॉज या वर होती है। अब यहाँ पर देखिए राम है, उस राम के अकॉर्डिंग वॉज आएगा या वर। तो सिंगुलर के साथ में आपको बताया है कि वॉज का यूज करते हैं और प्लूरल होता है उसके साथ में वर का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है जो आई आए तो आई के साथ में भी हम वॉज का यूज करेंगे न कि वर। वर का कब करेंगे? जब वो इमेजरी कंडीशन का सेंटेंस होता है। इमेजरी कंडीशन होता है काल्पनिक शर्त वाले, ऐसी इमेजरी कंडीशन जो कभी पूरी नहीं होती है। जैसे इफ आई वर ए ब्रेड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, इस प्रकार की इमेजरी कंडीशन जो कभी पूरी नहीं होती है।
इफ़ आई वर ए लॉइन, यदि मैं शेर होता, यदि मैं पक्षी होता, इस प्रकार की इमेजरी कंडीशन में वर का यूज करते हैं, अदरवाइज हम वॉज का यूज करेंगे। तो यहाँ पर राम इधर आ जाएगा, वॉज रीड है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो रीड का हो जाएगा यहाँ पर रीडिंग। तो राम वॉज रीडिंग ए स्टोरी व्हाइल श्याम वॉज राइटिंग ए लेटर। तो इस प्रकार सेंटेंस का हम यूज कर सकते हैं। और इस प्रकार यदि आ जाए राम वॉज रीडिंग ए स्टोरी व्हाइल श्याम, यहाँ पर ब्लैंक आ जाए, राइट आ जाए ए लेटर, तो यहाँ पर भी आपको कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है, तो वॉज राइटिंग आ जाएगा। फिर आगे हैं सेकंड जो फॉर्मूला है इसका, यहां पर तो आपको व्हेन मिलेगा। व्हेन से पहले आपको सब्जेक्ट प्लस है, पास्ट है, कंटिन्यूस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब वही है वॉज वर प्लस आईएनजी। लेकिन व्हेन के जस्ट बाद में बेसिकली हम सब्जेक्ट आते हैं और सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर आपको पास्ट सिंपल टेंस का जिक्र किया हुआ मिलता है, पास्ट टेंस का यूज यहाँ पर मिलता है। और पास्ट सिंपल टेंस में आपको पता ही है वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो व्हेन और व्हाइल में थोड़ा सा डिफरेंस है। व्हाइल में आए तो दोनों तरफ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा, व्हेन के जस्ट बाद में पास्ट सिंपल टेंस आता है और पहले पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई was going to market when it rain। अब यहां पर देखिए बच्चों, आपको ये देखना है, यहां पर वेन आ रहे हैं, तो वेन और व्हाइल पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है। जब यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है तो यहाँ पर व्हेन दे रखा है। व्हेन से पहले मैंने आपको अभी रूल दिखाया है कि व्हेन से पहले तो कंटिन्यूस टेंस का हम यूज कर सकते हैं, वॉज प्लस आईएनजी आ रहे हैं। उसके बाद में व्हेन के बाद में हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। तो पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो इट यहाँ पर रेन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसको हम सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, तो रेन का हो जाएगा रेन। तो इस प्रकार हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज हम कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली व्हेन और व्हाइल ये ही ध्यान में रखना है। फिर कई बार इसका एग्जाम्पल इस प्रकार भी पूछ लेते हैं, सोहन sleeping at that time। अब यहां पर ये देखना है एडवर्बियल एट दैट टाइम आ रहे हैं, तो एट दैट टाइम हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज करते हैं। आपको ये देखना है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यहाँ पर सोन है, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब तो आ जाएगी वॉज, स्लीप है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें हम आईएनजी लगाएंगे, तो सोहन वॉज स्लीपिंग, तो सोहन वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम। तो इस प्रकार SLEEP स्लीप है, तो स्लीप में आईएनजी लगाएंगे तो स्लीपिंग हो जाएगा।
तो इस प्रकार भी हमें यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ देखिए, आई ग्रो ट्रीज while people were cutting them. People were cutting them. अब आपको इसमें देखना क्या है, यहाँ पर आपको ये देखना है while आ रहे हैं। जब यहाँ पर यदि while आ रहा है तो आपको दोनों तरफ मैंने बताया था पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर है। तो इधर भी देखिए, पीपल प्लूरल है, वर प्लस आईएनजी आ रहे हैं, इधर वाइल आ रहे हैं, तब भी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। तो आई को यहाँ पर सिंगुलर माना गया है, तो आई के साथ में वर का यूज नहीं करना है, आपको वॉज का यूज करना है। तो आई वॉज, ग्रो फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी लगाएंगे तो ग्रोइंग हो जाएगा। तो आई वॉज ग्रोइंग ट्रीज, यानी मैं पेड़ उगा रहा था, बहुत सारे पेड़ हैं वो उगा रहा था। वाइल पीपल वर कटिंग दैम, जबकि लोग हैं उनको काट रहे थे। तो व्हेन और वाइल में ये डिफरेंस है, आपको व्हेन और वाइल में से क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो इस प्रकार क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो व्हेन और वाइल में थोड़ा सा डिफरेंस है, व्हेन में यहाँ है तो आगे पास्ट सिंपल टेंस का यूज आपको करना पड़ेगा। कई बार इसको शुरू में भी दे देते हैं व्हेन। फिफ्थ एग्जाम्पल में, व्हेन आई सॉ ए स्नेक, व्हेन आई सॉ ए स्नेक इट मूव here and there। अब आपको शुरू में ही व्हेन मिल गया, तो व्हेन के जस्ट बाद में आपको देखिए यहाँ पर व्हेन आई सॉ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस आ रहे हैं, लेकिन आगे आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि व्हेन और वाइल है उसका यूज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में करते हैं। तो यहाँ पर इट आ रहा है, इट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब तो आ जाएगी वॉज। मूव है तो आईएनजी लगाएंगे, तो मूव का हो जाएगा मूविंग। तो मैंने आपको अभी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना बताया और पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना बताया। तो शायद ये दोनों एडवर्बियल के अकॉर्डिंग रूल्स सिंपल हैं, समझ में आ गए होंगे। हर टेंस की अलग अलग प्रकार की एडवर्बियल दी हुई होती है, उस एडवर्बियल के अकॉर्डिंग ही हम टेंस का यूज करते हैं। फिर इसके बाद में 7 नंबर पे आता है सेवन नंबर पे आएगा यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, इस टेंस में 2 कार्य दिए हुए होते हैं। एक कार्य पहले होता है और दूसरा कार्य बाद में होता है। यदि पहले काम होता है, जो काम पहले होता है उसको तो हम पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं, और जो कार्य बाद में हुआ है उसको हम पास्ट सिंपल टेंस में यूज करते हैं।
तो यहाँ पर एडवर्बियल के अकॉर्डिंग इन टेंस को हम यदि समझेंगे तो इस प्रकार देखना है। इस टेंस में निम्न एडवर्बियल्स आते हैं। बिफोर, आफ्टर। बिफोर मीन्स होता है पहले, आफ्टर मीन्स होता है बाद में। इस टेंस में निम्न एडवर्बियल आते हैं बिफोर और आफ्टर। अब यहां पर यह देखना है, यदि बिफोर दिया हुआ मिलेगा आपको, तो बिफोर यदि दिया मिलेगा तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट के बाद में आपको यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। और जब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड, और हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। और बिफोर के जस्ट बाद में यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर आपको यूज करना है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल में आपको पता ही है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। अब बिफोर में देखिए, इस प्रकार आप आराम से समझ सकते हो। यदि आपको बिफोर दिया मिलेगा, यदि बिफोर आपको दिया मिलेगा तो बिफोर से पहले आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, और बिफोर के जस्ट बाद में पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है। जैसे ये हो जाए डॉक्टर के पहुंचने से पहले, डॉक्टर के पहुंचने से पहले या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। रोगी मीन्स पेशेंट, पेशेंट मर चुका था, रोगी मर चुका था। तो पहले काम कौन सा हुआ है इसमें? रोगी के मरने का। तो जो काम पहले होता है उसको तो हम शुरू में लेते हैं, और उसके बाद में बिफोर लगाकर सब्जेक्ट लेते हैं दूसरे, और उसके बाद में हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। यदि बिफोर वाला समझ में आ गया तो आफ्टर वाला ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि आफ्टर में उल्टा हो जाता है। उल्टा का मतलब यहाँ पर पहले आ जाता है आफ्टर में पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस ये टेंस इधर आ जाएगा पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब तो होती है हैड, और हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसमें समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि उसमें बिफोर और आफ्टर दिया हुआ मिलेगा। यदि बिफोर दिया हुआ है और यहाँ पर यदि ब्लैंक पूछ रहा है तो हैड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी मिलेगी, उसको आपको थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। और यदि आफ्टर दिया मिलेगा तो आफ्टर में पहले पास्ट सिंपल टेंस आता है, यानी उल्टा हो जाएगा, बिफोर का उल्टा हो जाएगा, ये टेंस पहले आ जाएगा और ये टेंस बाद में चला जाएगा। इस प्रकार ध्यान रखना, आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। इनको हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है द पेशेंट प्लेइंग डाई बिफोर द
डॉक्टर केम बिफोर द डॉक्टर केम। अब आपको ये देखना है कि यहां पर बिफोर आ रहा है, तो बिफोर से पहले द पेशेंट, बिफोर से पहले कौन सा टेंस यूज करना है? पास्ट परफेक्ट करना है। तो पास्ट परफेक्ट करना है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब एक ही है, सिंगुलर के साथ में भी और प्लूरल के साथ में भी। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाएगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डाई, उसमें हम थर्ड फॉर्म करेंगे तो डाइड हो जाएगा। और बिफोर के बाद में पास्ट सिंपल टेंस आते हैं, तो केम ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस है। तो पहला एग्जाम्पल तो इसका इस प्रकार होगा। दूसरा एग्जाम्पल, द ट्रेन arrived at the station. The train arrived at the station after passengers had reached। अब इसमें क्या करना है? द ट्रेन अराइव एट द स्टेशन बिफोर द पैसेंजर हैड रीच। यहां पर देखिए आफ्टर आ रहा है, तो मैंने ये बताया कि आफ्टर के बाद में यहां पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, और आफ्टर से पहले हमें पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है। जब हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे तो यहाँ पर जो अराइव है इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर अराइव्ड। तो इन दो एग्जाम्पल से आप इजी वे में समझ सकते हो कि इसमें दो काम हो रहे हैं, एक काम तो पहले होता है, एक काम बाद में आता है। फिर एक एग्जाम्पल और देखिए, द टीचर टीच अस ग्रामर द टीचर टीच अस ग्रामर बिफोर द स्टूडेंट्स केम इन द क्लास। एक एग्जाम्पल ये है, कपिल sing a song after his father after his father
हैड रीच ऑफिस, हैड रीच ऑफिस। अब आपको इसमें भी क्या देखना है, बिफोर आ रहे हैं, बिफोर आ रहे हैं तो यहाँ पर बिफोर से पहले कौन सा टेंस यूज करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है। और पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो हैड आ जाएगी, टीच है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट, TAUGHT, टॉट। तो हैड टॉट, द टीचर हैड टॉट अस ग्रामर बिफोर द स्टूडेंट केम इन द क्लास। तो पहले काम कौन सा होता है और बाद में कौन सा काम है उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अब यहाँ पर है आफ्टर आ रहा है, आफ्टर आ रहा है तो उसमें आफ्टर से पहले यहाँ पर सेकंड फॉर्म करनी है और यहाँ पर थर्ड फॉर्म करनी है। तो सेकंड फॉर्म सिंग की सेंग हो जाएगी। तो बच्चों मैंने अभी कंटिन्यू आपको 3 टेंस पढ़ा दिए, तो होप आशा करता हूँ कि समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टेंस यूज करेंगे, तब तक के लिए